बट उसके अच्छा, मैं आपको चलते चलते एक सवाल, आखिरी सवाल पूछ रहा हूं कि आपने जिसको कहा कि ममता बनर्जी ब्लंडर कर रही हैं, मैंने एक दिन पहले इस पर चर्चा की कि ममता बनर्जी जो हैं कोई ब्लंडर नहीं कर रही हैं और सोच समझ करके काम कर रही हैं, और उनका एक अंडरहैंड एग्रीमेंट है भारतीय जनता पार्टी के साथ और बीजेपी के एग्रीमेंट के तहत उन्होंने ये सारा काम किया है। अलायंस को दिखते रही बाहर से कि हम इंडिया ब्लॉक में हैं, इंडिया ब्लॉक में हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिला उन्होंने इंडिया ब्लॉक को खत्म कर दिया और 42 सीटों की घोषणा कर दी। उनको मालूम है कि अगर हम अकेले जाएंगे चुनाव में तो ये चतुष्कोणीय मुकाबला होगा, उनको पता है इस बात का। फिर भी वो ये कदम उठा रही हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। वो कोई स्टबर्न होकर के कोई निर्णय नहीं ले रही हैं, मजबूरी है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये मजबूरी है, ये इसके पीछे का खेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं कहूंगा बकवास थियरी है। कॉन्स्पिरेसी थियरी जो है ना, वो राजनीति में इसलिए काम नहीं करती है कि भगवान हमारे साथ राजनीति नहीं करते हैं। दुनिया में कॉन्स्पिरेसी एक ही आदमी सुप्रीमली कर सकता है, भगवान, समझे ना। तो कॉन्स्पिरेसी ग्राउंड पर काम नहीं करता है। वोटर इसको नहीं समझेगा। वोटर समझता है इलेक्शन सिंबल, बेसिक मैनिफेस्टो और एजेंडा क्या है। तो देखिए, बंगाल में जो है ना असली पोलराइजेशन है सबसे ज्यादा इस बार, जिसको हम कहते हैं कम्युनल पोलराइजेशन, वो बंगाल में सबसे ज्यादा है। और ममता बनर्जी का लॉजिक है कि आपने जो कहा कि हम सारा अकलियत का वोट बटोर लेंगे, करीब 29-30% अकलियत का वोट है, वो चाहती है पूरा अपने तरफ कर लें। और इसका एक और कारण है उनका आंख है अगले असेंबली चुनाव पर। देखिए, ममता के साथ एक तरह से नीतीश कुमार वाला लॉजिक है। जब नीतीश कुमार इधर से उधर फुदक के चले गए तो ममता समझ गई कि अब इंडिया अलायंस पावर में नहीं आएगा। तो वो जान गई कि हम प्राइम मिनिस्टर रेस में अब है नहीं। तो जब प्राइम मिनिस्टर रेस में है नहीं, जैसे नीतीश कुमार कूदक के गए क्योंकि उनको लगा हम प्राइम मिनिस्टर रेस में नहीं है, तो ममता उसके बाद अब सोच रही है कि असेंबली चुनाव भी तो जीतना है। तो उसकी तैयारी में लगी हुई है कि सारा अकलियत का वोट, हम खुद बंगाली ब्राह्मण है, ममता खुद टॉलेस्ट लीडर है बंगाल की, भद्रो महिला है, भद्रो लोग कहिए, तो भद्रो लोग का वोट और साथ ही साथ यदि सारा अकलियत का वोट आ जाए तो ममता कुदक के जो है अपने से जीत लेगी। कुछ दलित का भी वोट, कहे कि वो दलित पर भी काम की है। स्पेशली कल हम लोग या परसों बात कर रहे थे नाम सुद्रास मटुआज, उसमें भी ममता काफी काम कर चुकी है। उस पर बीजेपी सेंध मार रहा है, अभी जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट हुआ है, बट ममता का उसमें भी बेस है। ममता, आपने जो पॉइंट आउट किया कि भाई मुख्यमंत्री रही है मोर देन अ डेकेड प्लस, बहुत पॉपुलर लीडर है, ग्राउंड लीडर है, उनका ये है। बट वो वही गेम खेल रही है जो मेरे अनुसार अखिलेश यादव ने यूपी में खेला, कि बीजेपी को ना हरा के मायावती का पैर छोप के अपना वोट बढ़ा लिया। वही कर रही है ममता। कांग्रेस और सीपीएम का पैर छोप के वो बेसिकली अपना बढ़ा रही है स्ट्रेंथ, और उसको ये मालूम है कि मैं बीजेपी से लार्जर पार्टी हूं। और क्या होता है ना, हम लोग का जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, कि यदि एक पार्टी मान लीजिए 48% लाया और दूसरा पार्टी 44% लाया, 4% का गैप है, पर नंबर ऑफ सीट्स उसको आ जाएगा 65% पहला पार्टी को, और दूसरा पार्टी को आ जाएगा 30%। उसको उनको ये लग रहा है कि मैं जो हूं वो अपना जस्ट एडवांटेज वोट पर लोकसभा को खींच के लेके चला जाऊंगा। ये असेंबली में होता है ज्यादा, ये लोकसभा में इसलिए नहीं होता है। मोदी फैक्टर है, चारकोना डिवीजन है, एजेंडा जो है वो ममता वर्सेस बीजेपी नहीं है, वो है वो बेसिकली है मोदी जी वर्सेस राहुल, या राहुल मान लीजिए सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस हुए, मतलब मोदी जी वर्सेस इंडिया अलायंस का पीएम कैंडिडेट। इस पर एजेंडा मेन फाइट होता है, उस पर ममता नगण्य प्लेयर बन जाएगी और उससे जो है बीजेपी को एडवांटेज मिल जाएगा। यदि ममता इंडिया अलायंस का पीएम कैंडिडेट होती और तब ये फाइट होता, तब ममता को लोकसभा में गेन होता, पर ममता नहीं है, ममता मुख्यमंत्री है।
मुख्यमंत्री मैटर नहीं करता है लोकसभा चुनाव में। इस बात को कह रहे हैं कि ममता बनर्जी लोकसभा के लिए नहीं लड़ रही हैं, असली उनकी नजर जो है वो विधानसभा पर है और अपने असेंबली को बचाने की है और अपने मुख्यमंत्रित्व को बचाए रखने की है। ये लड़ाई है, क्योंकि ये लोग सब समझ गए हैं, जैसे नीतीश कुमार समझ गए और कूद के इधर आ गए, उसी प्रकार से ममता बनर्जी भी समझ गई हैं कि हम प्रधानमंत्री की रेस में नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री को कोई स्कोप दिख नहीं रहा है। और इधर अखिलेश यादव भी समझ गए कि उधर कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा अपना सीट बढ़ाओ और वोट शेयर बढ़ाओ। और मैं आशुतोष जी सबसे ज्यादा जो समझा है, जो चुनाव को असली जानता है इंडिया अलायंस में, वो है अरविंद केजरीवाल। देखिए, ये केजरीवाल कांग्रेस को हेट करता था, आपको तो अच्छी तरह मालूम है। पूरा उनका जो मूवमेंट था दिल्ली में, वो कांग्रेस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नहीं। आज भी त्रिकुंड चानन लेके वो जाता है हर मंदिर दुनिया में, है ना। उसकी फिलॉसफी में हिंदुत्व सटी हुई है, क्लेम करता है सेकुलर लीडर। बट मैं कहूंगा, यदि कोई चुनाव के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज रखता है इंडिया अलायंस में, तो वो है अरविंद केजरीवाल। उसीलिए देखिए, सटक के तुरंत तैयार हो गया। यहां तक कि पहले अनाउंस किया था पंजाब में भी अलायंस कर लेंगे, हरियाणा में देखिएगा, हम तो कहते हैं मन बदल लेगा। असेंबली चुनाव भी यदि हरियाणा में हुआ तो जाके सट जाएगा कांग्रेस से और उसको भी ले आएगा जेजेपी को, और तब जो है फॉर्मिडेबल जाट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्योंकि कांग्रेस हरियाणा में बेसिकली जाट लीडर्स हैं, तो यदि जेजेपी आ जाए, केजरीवाल आ जाए, तो बीजेपी पर भारी पड़ जाएगा। बीजेपी आज आइसोलेटेड है हरियाणा में, INLD हो सकता है उसके साथ आ जाए, बट अदरवाइज बीजेपी आइसोलेटेड है। तो प्री पोल अलायंस को समझता है केजरीवाल। राहुल गांधी इतना दिन नहीं समझे थे, पहली बार लोग उनको समझाया, तो इस बार जो है 28 पार्टी का इंडिया अलायंस बनाए। और मोदी जी सब कुछ समझते हैं, वो मास्टर सेफोलॉजिस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत झा जी, बहुत लंबी चर्चा हुई। और मैं अपने दर्शकों से ये कहूंगा कि हमारा जो ये इलेक्शन कंट्रोल रूम है, ये तकरीबन हम हर रोज आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं। जो दूसरे विषय आते हैं उसको भी हम लेते हैं, लेकिन ये अब से लेकर के चुनाव तक हम आपके साथ ऐसी ही गंभीर चर्चा, कौन नेता कितना चतुर है, कहां कैसे चतुराई कर रहा है, कौन कौन कम्युनिटी कैसे मूव कर रहा है, और किस नीति का क्या चुनाव पर असर हो रहा है, इस सब के बारे में हमारे साथ विस्तार से चर्चा, विस्तार से जानने के लिए हमारे इस शो को देखते रहिए। शेयर भी कीजिए इस वीडियो को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और देखिए जरूर। आपको बहुत बेहतरीन देश के जाने माने सिफोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट अजीत झा से प्रत्येक दिन हम बात कर रहे हैं, और इसमें हम दूसरे सिफोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल साइंस के जो जानकार हैं उनको भी बुला रहे हैं। उनसे हम आपकी बातचीत कराएंगे और वो आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। उनकी एनालिसिस आप देखिए, समझिए और इंफॉर्म्ड रहिए, सूचित बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत झा जी, क्यूवाइब नेटवर्क से बात करने के लिए। आज इतना ही, कल फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष को मत दीजिए। नमस्कार। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।